वालदा बच्ची की हमारे साथ मौजूद है। हम ये जानेंगे कि इस हालत बच्ची की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हमें बताइएगा कि सूरत हाल क्या है इस वक्त बच्ची के। बच्ची को फ्रैक्चर अंदर सारे हुए ने, फिर ऐसे ऐसे ही कवर होनी है। तो आज थोड़ा या खाना खाया उसने। हमें मालूम हुआ है कि मरीम नवाज़ खुद आपके पास चल के आई है, तो उन्होंने भी क्या इंसाफ लेके दूंगी बच्ची को। तो दूसरी गल है, बच्ची को खुद उन्हें सारे जवाब दिए उसने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आप इस बच्ची का माशाल्लाह केस हैंड ओवर करें। मुझे एज बहुत खुशी हुई मेहमान लोया जरगा की जानिब से। मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि क्या सूरत हाल है केस की और इंशाल्लाह क्या नताइज सामने आएंगे। देखिए जी, नताइज तो ये हैं कि अभी जो सूरत हाल है, बच्ची की कंडीशन ऐसी है कि वो कभी उसको होश आती है कभी नहीं। इतना ज़ख्मी किया गया है, उसके सर पे चोट है, सर पे कीड़े पड़ गए थे। इवन कि उसकी सारी हड्डियां जिस्म की पसलियां तक तोड़ दी गई थी, बाजू की हड्डियां, टांगों की हड्डियां। मतलब ये समझ नहीं आ रही कि जुल्म की इंतहा है कि ऐसा कोई जंगी कैदी के साथ भी सलूक नहीं किया जाता। और नाखून खींचे गए, फिर उसको ये धमकी दी गई कि तुम्हें 3 मंजिला इमारत से फेंक देंगे। 6 महीने वो बच्ची किस कर्ब से गुजरी है, वो तकलीफ़ आप किसी एक बंदे को भी एक डंडा लगे तो समझ आ जाती है। तो उस बच्ची की हड्डियाँ टूटी हुई, उस बच्ची की आंखों में नाखून मारे हुए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आंखें खोल के, आंखें फाड़ के पूरी कौम को पैगाम दे रही है कि कुछ शर्म करें, कोई हया करें कि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है कि ये पूरा मुआशरा सो रहा है, हमारे ज़मीर मर गए हैं। क्या हम लोगों में कोई नहीं उठेगा, कोई हक और सच की बात नहीं करेगा? रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती कहाँ पे होगी? क्या ये बड़े के लिए कानून अलग और छोटे के लिए कानून अलग, ये सिस्टम कब ख़त्म होगा? इंशाअल्लाह ताला इस केस को, ये इम्तहान है। अभी मरीम नवाज़ साहिबा भी आई थी और पंजाब हुकूमत के जो CM हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी आए हैं, 2 दफ़ा आए हैं। और भी कई लोग हैं, ऑफिशियल्स आए हैं, इस्लामाबाद पुलिस उनके भी ऑफिशियल्स आए हैं, पंजाब पुलिस ने भी सिक्योरिटी दी है। लेकिन अब देखना ये है कि इंसाफ कैसे होगा। पहले जो FIR हुई थी वो बोगस FIR थी, उसके ऊपर सिर्फ 506 की दिफात और 342 की दिफात लगाई गई थी 2, जिसमें उनको फौरी तौर पे ज़मानत मिल गई। अब कहना ये है कि जब FIR दुरुस्त हो गई है, ज़ोर लगाया, लोगों ने शोर डाला, मुद्दईयान ने भी ज़ोर डाला, इनकी जो बच्ची की दादी है उन्होंने भी ज़ोर डाला कि नहीं हमारी FIR दुरुस्त करें। फिर अब FIR में जो एजाद की गई है दिफात 324 और 328A और 337F1-2, मतलब इस तरह से ये जो एजाद की गई हैं, तो अब हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख तक उनको पूरी ज़मानत दी गई है अदालत की तरफ से। हम इंशाअल्लाह ताला पेश होंगे 7 तारीख को और हम इसका काउंटर करेंगे। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो हर हद तक जाना पड़ेगा कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए, क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुद्दईयान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना यही इंसानियत है, यही इस्लाम का दर्स है, यही पाकिस्तान का आइन कहता है। अच्छा फैसल जट साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, मुलज़िमा को 2 दफ़ा जो है ज़मानत कैसे मिल गई? क्या पहले केस इतना कमज़ोर था? और क्या यहाँ पे सिर्फ अमीरों का ही राज है, पैसे वालों का राज है, गरीब इसी तरह ही धक्के खाते रहेंगे? आप अब इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप इंसाफ दिलवा देंगे। मुझे बताइएगा कि 2 दफ़ा उस मुलज़िमा को, सोमिया को ज़मानत कैसे मिल गई और फिर पुलिस ने इतनी कमज़ोर FIR क्यों दर्ज की? और जो आपने FIR में दफ़ात दर्ज करवाई है, उन दफ़ात से कितनी सज़ा हो सकती है, वो बताइएगा। जी देखें, जो पहले FIR थी वो बिल्कुल से एक बिल्कुल बोगस सी FIR थी। उसमें 506 और 342 की सज़ाएँ, एक की 2 साल सज़ा है और एक की 1 साल सज़ा है। और पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि 7 साल से कम सज़ाएँ जो होंगी वो बेलेबल हैं। तो जिसकी 7 साल से सज़ा ऊपर है उसकी बेल नहीं होती, नॉन बेलेबल है। अब जो 324 है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है जो ऐड की गई है, उसकी सज़ा 10 साल है, यानी इसमें बेल नहीं होती है। 3 कंडीशंस होती हैं इसमें। 328A है, इसकी भी सज़ा 7 साल है कि आप अंडर द एज किसी भी मतलब इनोसेंट चाइल्ड को आप उसको रखते हैं और हब्से बेजा में रखते हैं, मारते हैं, इसकी भी सज़ा है। फिर 337F, जो भी उसके ज़ख्म हुए हैं जिस्म के ऊपर जितने भी हुए, तो ये जो FIR है, वो जो पहली FIR थी उस पर तो ज़मानत हो ही जानी थी कानूनी तौर पर। ये जो अब FIR है ये एक स्ट्रॉन्ग FIR है, मेडिकल भी हमने उसका कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये 7 के बाद इनकी जो अबूरी ज़मानत है वो कैंसिल होगी, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। सर, तैयबा केस भी था और इसी तरह ही जो जज है उसकी बीवी, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर 3 साल की सज़ा सुनाई गई, 1 साल में जो है उनको बरी कर दिया गया। क्या इस केस में भी क्या ऐसा ही होगा कि मीडिया पे बात होगी 10-15 दिन, फिर इस केस को दबा दिया जाएगा और मुलज़िमान जो है वो फिर बाहर फिर रहे होंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो तैयबा की केस था उसमें 3 साल सज़ा थी। 7 साल से कम जितनी सज़ाएं हैं
वो बेलेबल हैं। उससे भी तो कम हो जाती है। अब नहीं, अब ये जो 324 है ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना। सही है। ये भी तो अभी सुनने में आ रहा है कि लड़की के मुंह में तेजाब भी डाला गया है, सही है। जान से मारने की कोशिश भी की गई है, उसकी गले पे निशान पाए गए हैं कि उसकी गले को दबोच के मारने की कोशिश भी की गई है, फिर उसकी टांगें तोड़ दी गई हैं, हड्डियां तोड़ दी गई हैं। इससे आगे क्या हो सकता है? वो इतनी स्ट्रॉन्ग FIR हो गई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर देखें, हमारा मुआशरा ज़रूर सिफारिश का सिस्टम है, बिल्कुल है। सिफारशी निज़ाम है। हम सिविल जज सीट का एहतराम करते हैं। बिल्कुल, हम होना सिविल भी जज चाहिए। जो सीट है वो अल्लाह ताला ने मनसब दिया है कि आप इंसाफ करें। अगर सीट पर बैठने वाला शख्स वो उसमें मुलविस हो, या हम ये नहीं कहते कि वो मुलविस हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वो मुलविस हैं या उनकी बीवी मुलविस हैं या उनके बच्चे मुलविस हैं, जो मुलविस है कानून के कटहरे में आए। बेशक वो खुद जज हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सियासतदान हो, कोई भी हो। मैं कहता हूँ अगर बच्ची के साथ कोई जुल्म करे उसको सज़ा होनी चाहिए। मेरी ये आवाज़ है और मैं इस आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा। सर, आप केस की पैरवी कर रहे हैं, ये बताइएगा कि ट्रायल कब तक इसका शुरू हो जाएगा, और कोई ठोस सबूत है आपके पास? तैयबा से, इसकी रिजवाना से भी आपकी बात हुई होगी इस हवाले से, और डिटेल से बताया होगा, पुलिस ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी होगी। अब बताइएगा कि जो ट्रायल शुरू हो रहा है वो कब से शुरू हो रहा है, ताकि उसको भी मीडिया पे लेकर आया जाए और लम्हा ब लम्हा उसकी अपडेट की जाए। ट्रायल में थोड़ा टाइम होता है, जो भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होता है ना, उसके ट्रायल में तकरीबन को 3-4 माह लग जाते सही हैं, है। क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब तक मुकम्मल नहीं होती है तब तक ट्रायल नहीं चल सकता। अब वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी जमानत पे जी, अभी वो अबूरी ज़मानत पे हैं, अभी अबूरी ज़मानत है, कंफर्म बेल नहीं है, उनकी इंटरम बेल है। तो इंटरम बेल पे है, 7 तारीख को उनको टाइम दिया गया है। 7 तारीख को इंशाल्लाह हम पेश होंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर भी पेश होंगे। मेडिकल रिपोर्ट आ गई हुई है और जो मशीनरी है बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे। सर, बच्ची की कंडीशन कैसी है, उस वाले से भी ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी, बच्ची की कंडीशन ऐसी है कि वो पल में तोला होती है और पल में माशा होती है। उसको होश आती है, उसको कभी ऑक्सीजन का वो ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने ये बताया है कि उसका अंदर जो वाइट ब्लड सेल जो है वो नहीं बन रहे थे, और उसका जो अंदर से दिल का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा मसला कर रहा है। उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि किसी भी तरह उसका कोई हिस्सा भी सही सलामत नहीं है। तो यानी कि उस बच्ची की सिर्फ जान नहीं गई, बाकी सारा कुछ हुआ है। तो हम, ये अल्लाह की ज़ात है जिसने उसको बचाया है, जिसके उसकी सांसें चल रही हैं। मेरी दुआ है कि ICU में है, तो ICU में कंडीशन आपको पता है क्या होती है पेशेंट की, कि बिल्कुल इंतहाई निगहदाश्त होती है, किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। सर, बिल्कुल लास्ट में, ये मजलूम ख़ानदान ऐसा है कि इन पर प्रेशर भी डाला जाएगा और इनको कहा जाएगा इतने पैसे ले लें, 1 करोड़ ले लें, 2 करोड़ ले लें, बिक जाएँ। तो उसके लिए क्या समझते हैं कि इन पर जो धमकियाँ दी जा रही हैं, प्रेशर डाला जा रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मरीम नवाज़ साहिबा आई थी, तो उनको बल्कि ऐलान करके नहीं, इनको ओब्लाइज करके जाना चाहिए था, देना चाहिए था, कि क्योंकि गरीब ख़ानदान है जिसके पास आने जाने का किराया नहीं है, होनी चाहिए जी, जिसके पास आने जाने का किराया नहीं है, तो उसकी सपोर्ट तो लाजमी है। अब आप सिर्फ ऐलान करके चले जाएंगे तो ये काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर वो कह के गई हैं तो हम फिर भी उम्मीद करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं कि अल्लाह करे इनकी मदद करें। और दूसरा, धमकियों की बात रह गई, कोई धमकियों की बात नहीं है। जिनकी बच्ची हो, मेरे घर भी बेटी है, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बेटी के साथ कोई जुल्म हो तो कोई भी बाप खामोशी से नहीं बैठता, उसके दिल दर्द होता है। माँ रो रही है, दादी रो रही है, सब तकलीफ में है, इनको कोई शौक, और पूरा पाकिस्तान अश्कबार है जी। तो ये कैसे हो सकता है कि इनकी कोई कीमत लगाएगा? मैं कहता हूँ ये अफसोसनाक बात है। हाँ, तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये पैगाम दूंगा कि आप आगे बढ़ें और आप इस ख़ानदान की मदद करें, क्योंकि इनके पीछे सपोर्ट नहीं है। कानूनी तौर पे सपोर्ट हम करेंगे, हमारा ग्रुप इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है, और मैं बजाते खुद फैसल जट एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं इनकी पूरी कानूनी मदद करूंगा, इनसे 1 रुपया नहीं लूँगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ, मैं इनसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा और ना मैंने लेनी है और ना ही मैंने बिकना है। मैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक लड़ूंगा, जैसे पीछे शाहनवाज कत्ल केस में खड़ा हुआ था। और वो पार्टीज़ आपस में अगर बदल जाएँ तो उनकी मर्ज़ी है, फैसल जट नहीं बदलेगा, नहीं मुकरेगा।